हेलो गाइस, तो आज मैं करने वाली हूँ आदिदम, पता नहीं जो भी नाम है यार, और अपनी मौसी के साथ करने वाली हूँ। तो फिर चलते हैं, चलो करने वाले हैं। तो ये रही हमारी आदिदम की बुक। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर हम लोग ये करेंगे, तो फिर मौसी पढ़ेगी इसको। तब तक मैं कैमरा पकड़ लूंगी, आनंदम करते हुए देखो और मेरी ऐसे देखूं। रुको, मैं रखती हूँ यहाँ, लाओ तुम फोन, बैठो तुम। चलो ठीक है, मैं आनंदम करवाऊंगी, तो तुम्हें वही करना है जो मैं बोलूंगी। ठीक है, चलो बैठ जाओ। हाँ बैठ, मैं कहाँ बैठता है? वही चेयर पे। ठीक है, मैं जो बोलूंगी। नहीं, मैं नीचे बैठ रही हूँ, तुम ऊपर ही बैठो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले आप अपनी आरामदायक स्थिति पर बैठ जाइए। अपनी आँखों को बंद कीजिए। अगर आपको आँखें बंद करने में परेशानी है तो आप एक जगह देख सकते हैं। लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपनी ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर केंद्रित करें। और फिर कितने बार करना है? अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो घबराएं नहीं, पुनः अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर केंद्रित करें। विद्यार्थी अपनी सांसों को अपनी नाक व गले पर महसूस करें। अपनी आती हुई सांस, जाती हुई सांस, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। अब जब भी आप सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत आराम। सच में मिला? ये पे। चलो अब कहानी सुनोगी? हाँ बताओ। चलो, फिर इस पे एक्सरसाइज तो है ही नहीं। वो मैं देखूंगी अभी। ओके, तो चलो ठीक है, सुनते हैं। एक कहानी हाँ, जो हमारी कहानी है उसका टॉपिक है शुरुआत दोस्ती की। मतलब शुरुआत दोस्ती की। अच्छा, हाँ बताओ। चलो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो कहानी है मैं पढ़ के बोलती हूँ। ठीक है। मीना को किसी कारणवश अपनी पढ़ाई नानी के गांव से करनी पड़ी। ठीक है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम क्या है? मीना। ठीक है, मीना ने क्या करा, अपनी पढ़ाई जो है नानी के घर से करी। जब वह नानी के गांव गई थी तो वहाँ उसका बहुत ख्याल रखते थे। ठीक है, वो अपनी नानी के घर पे रहती थी तो उसका बहुत ध्यान रखते थे। सेम लाइक हाँ। हमारी नैली। फिर भी उसे वहाँ अच्छा नहीं लगता था। क्यों? अभी आगे पता चलेगा। वो सोचती थी कि वे अपने घर वालों से दूर आ गई है। उसे अच्छा इसलिए नहीं लगता था क्योंकि उसे लगता था कि वो अपने घर वालों से दूर रह रही है। अगर इसके जगह मैं होती ना, सच बताऊं, कोई को कहता हल्द्वानी रहे, राहगाट रहे या फिर अल्मोड़ा रहे, मैं तो सीधे सीधे अल्मोड़ा को चुनती। चलो ठीक है, पहले हम कहानी कंप्लीट करें। हाँ चलो। मतलब उसके दुखी होने का कारण या उसे अच्छा ना लगने का कारण ये है कि वो अपने घर वालों से दूर आ गई है। वह किसी से घुल मिल नहीं पा रही थी, मतलब वो किसी से दोस्ती नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। ठीक है, मन नहीं लग रहा था तो वो किसी से घुल मिल नहीं पा रही थी और वो
कुछ कर भी नहीं रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए वहाँ पे, ठीक है। मीना का चुपचाप रहना नानी को अच्छा नहीं लगता था। मीना का चुपचाप रहना उसकी दादी को अच्छा नहीं लगता था, नानी को। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती, थोड़ा आगे वागे निकल जाती। हाँ। ठीक है। एक दिन शाम को मीना की नानी उसे पड़ोस वाले घर ले गई। ठीक है। अब नानी ने क्या किया, मीना वहाँ चुपचाप रहती थी, नानी को अच्छा नहीं लगता था, तो नानी उसे कहाँ ले गई, पड़ोस के घर में ले गई। ठीक है। वहाँ मीना एक लड़की से मिली जिसका नाम गुड़िया था। क्या नाम था दोस्त का? गुड़िया। ठीक है। मीना और गुड़िया आपस में बातचीत करने लगे। बातों बातों में पता चला कि गुड़िया अपने घर से दूर हॉस्टल में रहती है। ठीक है। देखो, मीना भी अपने घर से दूर रह रही थी, गुड़िया भी अपने घर से दूर रह रही है। गुड़िया कहाँ रह रही है? हॉस्टल में। मीना कहाँ रह रही है? अपनी नानी के वहाँ। गुड़िया ने बताया हॉस्टल में रहने वाले सभी विद्यार्थी के घर बहुत दूर हैं। हॉस्टल में और भी बच्चे होंगे जिनके बारे में गुड़िया ने मीना को बताया और कहा कि वे सब भी अपने घर से बहुत दूर हैं। पे मीना कितनी एज की है? मीना मान के चलो आपकी एज की है। मेरी एज की? ठीक है, बताओ। ठीक है। उसने हॉस्टल के बच्चों के बारे में बताया, तो उसने कहा कि वे सभी आपस में प्रेम से रहते हैं। ठीक है। साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ खेलते भी है, बातें करते हैं, हाँ, और एक साथ खाना खाते हैं एवं साथ में पढ़ते हैं। हाँ। ठीक है। मतलब साथ में सब कुछ कर रहे हैं, जैसे अच्छे से साथ में रह रहे हैं, खेलते भी साथ में, बातें भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, वो साथ में पढ़ते हैं। मीना को गुड़िया बहुत खुश लग रही थी। गुड़िया अब ये हो जाएगा तब हम ड्राइंग कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है। मीना को गुड़िया बहुत खुश लग रही थी। उससे मिलने के बाद धीरे धीरे मीना भी सभी से मिलजुल कर प्रेम से रहने लगी। ठीक है। देखो, गुड़िया से मिलने के बाद मीना भी सबके साथ प्रेम से रहने लगी। ठीक है। और उसका पढ़ाई में भी मन लगने लग गया। ठीक है। उसे खुश देखकर उसकी नानी भी बहुत खुश हुई। मीना को देख के उसकी नानी भी बहुत खुश हुई। ठीक है ना। अब मैं आपसे कुछ चर्चा के प्रश्न पूछूं? चलो ठीक है, जो आएगा वो बताना। ठीक है, डरना नहीं। ठीक है। मीना अपनी नानी के घर पर क्यों उदास रहती थी? क्योंकि उसको ये रहता था कि ना वो अपनी मम्मी पापा के साथ ही रहती थी, इसलिए। अच्छा, ठीक है। अपनी मम्मी पापा से दूर रहती थी। गुड़िया अपने घर से दूर रहकर भी इतनी खुश कैसे थी? क्योंकि वो जहाँ वो हॉस्टल पे रहती थी वहाँ पे वो सब लोग बहुत प्यार से रहते थे एक दूसरे के साथ। हाँ, चलो। गुड़िया से मिलने के बाद मीना के मन में क्या विचार आए होंगे? क्या? देखो, गुड़िया जो हॉस्टल में रहती थी से मिलने के बाद मीना के मन में क्या विचार आए, मतलब उसने क्या सोचा? ये वाला पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये वाला कहानी पे ही नहीं था। अच्छा, ठीक है। चलो, अब हम चिंतन के प्रश्न करते हैं। ये थोड़ा मैं ज़्यादा सोचने का टाइम दूंगी आपको। ठीक है। आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं? उपयोगी और वस्तुएं मतलब? चीज़ें, वस्तुएं मतलब चीज़ें, उपयोगी मतलब यूज़फुल। चेयर। ठीक है। चप्पल। और टेबल। और ये कपड़ों वाला स्टैंड जिस पे हम लोग कपड़े रख सकते हैं। ठीक है। और कितने बताने हैं? जितने आपको दिख रहे हैं, जो जो आप बताना चाहो आप बता सकते हो। और डस्टबिन। ठीक है। अगर आपको कहीं वो करना है तो उसके लिए। और वहाँ लाइट के लिए ऑप्शन है, अगर बहुत अंधेरा हो गया और आप बाहर घूमना चाहते हो तो फिर लाइट ऑन कर लो। ठीक है। और प्लांट्स। ओके, चलो, तो हमको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है। और क्या चीज़ दिख रही है वहाँ? क्या रखने की चीज़ क्या दिख रही है? दिखाती हूँ, ये। अच्छा, चलो ठीक है। बताओ। अगर ये वस्तुएं आपके जीवन में ना हो तो आपके जीवन के अनुभवों में क्या बदलाव आएगा? मतलब ये जो चीज़ें हैं, हाँ, अगर वो आपकी ज़िंदगी भी नहीं हो, हाँ, तो फिर आपकी ज़िंदगी पे क्या क्या
वो प्रॉब्लम में आएगी है। हाँ, मतलब क्या चीज़ें होंगी? चप्पल अगर हम लोग पहनेंगे नहीं, अगर चप्पल होती नहीं तो फिर हम लोगों को नंगे पैर चलना पड़ता। ठीक और है। हमारे पैर पे पत्थर या फिर कांटे चुभ जाते। और अगर ये कपड़ों का स्टैंड नहीं होता तो फिर हम लोग कपड़े कहाँ टांगते? अगर बालकनी पे टांगेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चेयर में भी नहीं टांग पाएंगे, क्योंकि अगर चेयर ही नहीं होगी तो फिर हम बैठेंगे किस पे? और अगर टेबल ही नहीं होगी तो फिर हम चीज़ें किस पे रखेंगे? अपनी चाय वाय। और वो जो एक्स्ट्रा स्टैंड वाले का है, अगर हम वो नहीं लेंगे तो फिर अगर हमको जैसे कि वहाँ पे तुलसी का प्लांट है, हाँ, हमको उसके दिया रख के वहीं पे दिया रखना है, तो फिर हम कहाँ रखेंगे? वेरी गुड। और मैं वॉशरूम जाकर आ रही हूँ, आप भी आ ओके, जाओ। चलो ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछ लो। ठीक है। ये बेटा बेबी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वे कौन से लोग हैं जिनके दूर रहने पर आप उदास रहते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे दूर रहने पे आप उदास रहते हैं ना? अन्ना दीदी और गौरांशु, सुन्नू, और जो जैनी के बच्चे हो गए वो, और नानी, दादी, मेरा टैब। मौसी का नंबर कब आने वाला है? मौसी, हाँ मैं सारे लोग नहीं बोल सकती ना, दैट्स व्हाई। मौसी का नंबर तो आया ही नहीं है। चलो अब चलो एक्सरसाइज करने की टाइम आ गया है। चलो अब हम ना इससे चेकआउट करते हैं पहले, फिर हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? ये तो स्टोरी थी ना। इसके चलो। बाद हम लोग वो हु हा ही हुआई करेंगे, हाँ ठीक है। और वो आप मेरे को बताओगी। हाँ चलो चेकआउट करते हैं। पुनः आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अगर आपको आंखें बंद करने में परेशानी है तो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। अपना ध्यान आज की गई चर्चा व चिंतन पर लेकर जाइए। मतलब जो हमने बातें करी ना, उनके बारे में सोचो कि हमने क्या बातें करी। हाँ हाँ सोच लिया। थोड़ा लंबा विचार करो बेटा। याद आ गया सब। बताओ बताओ अब अगला। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। खोल लिया। सारी चीजें नीली दिख रही है बहुत। चलो ठीक है। कैसा लगा आपको? बहुत आराम था। आनंदम करने में मज़े आए? चलो ठीक है, थैंक यू। बाय बाय।